बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी शरफ आबदा बलोच वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और हम बार बार आपको याद दहानी भी करवाते चलते हैं कि SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने ज़रूर करवा ली होगी, कन्विंस कर रहे होंगे दोस्तों को, रिलेटिव्स को कि वैक्सीन ज़रूर करवाएं। और इसके साथ साथ बच्चे और बूढ़े बच्चों के स्कूल्स भी बंद हैं। अगर हम कराची की बात करें तो अच्छा है कि उनको घर में ही रखें, अच्छी सी हेल्दी एक्टिविटीज़ उनको ज़रूर दें और अच्छे और हेल्दी खाने खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें। और आज की जो रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ अगर हम आएँ तो आज बांग्लादेशी चिकन रोस्ट बनने जा रहा है, जो कि बांग्लादेश की बहुत ही फेमस डिश है, रेसिपी है, जिसको वो वेडिंग्स में एज ए स्टार्टर सर्व करते हैं या फॉर्मल गेस्ट के सामने एज ए स्टार्टर उसको सर्व किया जाता है। बहुत ही अच्छी सी है, डिफरेंट सी रेसिपी। हम उसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मसालों के साथ उसको तैयार करेंगे। और इसके साथ आज बनने जा रही है भरेली भिंडी, यानी कि भरी हुई भिंडी, और उसमें कुछ मसाले हैं जो हम ऐड करेंगे। और भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ियों में से सब्ज़ी है। जो कुछ भी नहीं खाते हैं, कोई सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, वो भी भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं। और गर्मियों में भिंडी बहुत ही ज़्यादा जाबजा नज़र आ रही होती है। तो भिंडी बहुत ही, तमाम सब्ज़ियां बहुत ज़बरदस्त सी हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इसी तरीके से भिंडी भी बहुत अच्छी है, उसका जो एक लेस है वो और भी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। भिंडी को डिफरेंट अंदाज में बनाया भी जाता है, तली हुई भिंडियाँ, भरी हुई भिंडियाँ, भिंडी गोश्त तैयार किया जाता है, और अचारी भिंडी, दही वाली भिंडी। तो भिंडियों को बड़ी सारे तरीक़ों से, वेरिएशंस के साथ भिंडी को तैयार किया जाता है। तो आज की हमारी ये रेसिपी है, और दोनों ही बहुत इजी सी हैं, आसान सी हैं। और अगर हमारा कैमरा आपको दिखाए तो हमारा नया शुमारा आ चुका है, जिसका सर्वर बहुत ही ज़बरदस्त सा है, मौके की मुनासबत से है। एक खूबसूरत सा और बड़ा टेम्पटिंग सा हलीम जो है वो उसके सर्वर पर मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। ज़रूर अगर आपने अब तक परचेज़ नहीं किया है तो नया शुमारा आ चुका है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनके पास पूरा इसका हमेशा वो लेते हैं, रखते हैं, रिकॉर्ड रहता है उनके पास, तो जनाब नया शुमारा आ चुका है, जिसमें तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ हैं, ज़ुबैदा आपा के टोटके हैं, और बहुत कुछ है उसमें आप लोगों के लिए। तो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और हमने आज तैयार जो करना है बांग्लादेशी चिकन रोस्ट और भरेली भिंडी, तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले बांग्लादेशी चिकन रोस्ट की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा चिकन। अच्छा, अब आप छोटे पीस कटवाना चाहते हैं, बड़े पीस कटवाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट इसमें जाएगा, नमक, पिसी लाल मिर्च, दही, क्रीम हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और साथ ही इसमें जाएगी किशमिश, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, तेज़पत्ता यानी कि साबित गरम मसाला, और इसमें जाएगा ऑयल हस्बे ज़रूरत। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, चिकन को नमक और अदरक लहसुन के साथ मैरिनेशन दे देनी है। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। फिर हम चिकन को शैलो फ्राई करके अलहदा से एक तरफ रख देंगे, और हमने घी या ऑयल में गरम मसाले को कड़कड़ा लेना है। प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे, दही शामिल करेंगे, और उसके बाद हमने फ्राइड चिकन और कुछ पिसे हुए मसाले हैं वो ऐड करेंगे, और हमने किशमिश को थोड़ा सा पीस लेना है वो शामिल करेंगे। और उसके बाद लास्ट में अरके गुलाब, केवड़ा वाटर, खुशबू के लिए वो आपने शामिल कर देना है। फ्रेश क्रीम लास्ट में ऐड करके हम उसे सर्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, नमक और अदरक लहसुन के साथ चिकन को थोड़ा सा हमने मैरिनेशन दे देनी है, और मैरिनेशन दे देने के बाद हम उसको कर लेंगे, हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। चलें, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसी मिक्सिंग बोल में मैं ऐड कर देती हूँ नमक। और हमारे पास क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो हम उसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम तो नहीं देंगे, और हम चीज़ों को थोड़ा सा झटपट ही करेंगे। तो एक अदद ले लेते हैं यहाँ से मिक्सिंग बोल, और उसमें मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, शामिल कर देते हैं इसमें चिकन के पीसेस, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक।
थोड़ी सी देर के लिए रख लेंगे तो नमक चिकन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और इसके बाद आपने इसको कर लेना है हल्का सा फ्राई। उससे ये होगा, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी चिकन जो है वो हाफ डन भी हो जाएगी। चलिए इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। आप उसको ज़रूर रख लीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए। प्याज को आपने पीस के रख लेना है, तरीका बहुत आसान है। प्याज को छील लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके और आप उसको ब्लेंडर में पीस के उसका पेस्ट बना सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपने उसमें कम से कम पानी ऐड करना है, वरना सिर्फ इतना होगा कि कुकिंग का जो टाइम है वो आपका बढ़ जाएगा। उसका पानी रिड्यूस करने के लिए, उसको पकाने और भूनने के लिए, तो कम से कम पानी में आपने उसको पेस्ट तैयार कर लेना है। अब ऐसा करते हैं, चिकन को हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद वोक। भिंडियों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश कर लेने के बाद इसको किसी छन्नी में डाल के रखिए और छन्नी में जब आप डाल के रखेंगे तो जितना भी इसका पानी है वो निकल जाएगा। गीली भिंडी को कभी भी मत काटें, और ज़्यादा लेस हो जाता है उसमें, आपके हाथों पर भी लेस हो जाएगा और भिंडी काटने में भी आपको मुश्किल लगेगी। तो बहुत अच्छा है कि भिंडी को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लें, खुश्क कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो कोई पेपर टॉवल ले लीजिए और आपने भिंडी को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ड्राई कर लेने के बाद आपने उसकी कटिंग करनी है। टिप और टेल निकाल के आप उसको सेंटर से कट कर लीजिए, ताकि कुछ जो मसाले हैं जो हम उसमें भरेंगे तो कुछ आप उसमें भर भी लीजिए, और जब वो सेंटर से कटी हुई होगी तो अंदर से मसाले जो हैं वो बड़े अच्छे से रच और बस जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। मैं चाह रही हूँ कुछ मिनट्स हम चिकन को भी दे दें नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। वापस आते हैं, चिकन को फ्राई करते हैं और मैं सेंटर से कट भी कर लेती हूँ भिंडी। लेकिन हम पहले चिकन को पकने के लिए रखेंगे, फिर हम आएंगे अपनी भरेली या भरी हुई भिंडी की तरफ। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बांग्लादेशी चिकन रोस्ट बनने जा रहा है और इसके लिए हमने नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ये लगा के थोड़ी सी देर के लिए चिकन को रख दीजिए। और अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ऑयल 1/4 कप, और इसमें हमने चिकन ऐड करनी है और उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। गलने के लिए हम इसको दोबारा मसालों के साथ ऐड करेंगे और हमने इसको पकाना है। तो इस वक्त ये जो चिकन है ये हमने यहाँ पर ऐड कर दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हमने इसमें शामिल किया था नमक। थोड़ा सा आंच को भी तेज़ कर देते हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हमने इसको निकाल के रख लेना है। अच्छा, जब तक ये वाला इसका स्टेप हो रहा है, भरेली भिंडी जो है उसके भी मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ कि हमने उसमें ऐड करना है नमक। ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे और उसकी स्टफिंग के लिए, यानी जो उसका मसाला तैयार होगा उसके लिए हमें चाहिए होगी भुनी हुई मूंगफली, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, पिसा हुआ नारियल हम उसमें यूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ उसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी, लेमन जूस, पिसा हुआ धनिया, और साथ ही हमने उसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने उसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और उसका एक पेस्ट सा तैयार कर लें। पिसे हुए मसाले भी उसमें शामिल कर देंगे, लेमन जूस हमने उसमें ऐड कर देना है, और भिंडियों के सेंटर में कट करके हमने वो मसाला भर देना है। और अगर वो मसाला बच जाता है भरने के बाद, तो फ्राई करने के बाद हम उसको भिंडी में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम उसको कवर करके इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि भिंडी जो है वो गलने में तो इतना टाइम नहीं लेती, ऑलरेडी हम उसको फ्राई भी करेंगे। जल्दी से झटपट से पक जाने वाली सब्जियों में से है। थोड़ा सा इसको उलट पुलट लेते हैं। मैं 1 अदद बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। और वो तमाम लोग जो चिकन के हवाले से भी चाहते हैं थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ हों,
चिकन पका पका के भी बेजार हो गए हैं एक ही तरह का, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन का। आज की जो हमारी ये बांग्लादेशी रोस्ट की रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक तरफ से थोड़ा सा कलर आ गया, हमने इसको कर दिया टर्न, दूसरी तरफ से भी कलर आता है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर निकाल लूँगी और फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड करके कड़कड़ाएंगे और प्याज का पेस्ट ऐड करके इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। जब भी हम इस तरह से चिकन को या बीफ को फ्राई करते हैं, उसमें फ्लेवर सील हो जाते हैं और उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो उसका जायका डिफरेंट करने के लिए, फ्लेवर अलग करने के लिए, यही वजह है कि मसाले हमारे मोस्टली सेम ही होते हैं, लेकिन कुकिंग का तरीका थोड़ा सा जब हम डिफरेंट करते हैं तो हमारे खानों का जो जायका है वो भी चेंज हो जाता है। तो तीनों चारों तरफ से हमने इसको अच्छा सा गोल्डन कर लेना है। और एक अदद प्लेट ले लेते हैं, उसमें हम इसको निकाल के रख लेंगे। क्रीम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं घर की फ्रेश मलाई का, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा किसी भी वजह से क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं दूध से। चलिए ये चिकन मैं निकाल लेती हूँ, जिसको हमने लाइट सा गोल्डन किया है, लेकिन अभी ये कच्ची है, अभी हमने इसको कम्प्लीटली कुक नहीं किया है, सिर्फ हल्का सा फ्राई किया है और इसको निकाल लिया। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूंगी, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज को पीस लिया है। 2 अदद प्याज थी, उसको हमने पीस लिया था। तेज़ पत्ता इसमें जाएगा, इसमें जाएगी छोटी इलायचियाँ खुशबू के लिए, और हम इसमें शामिल कर देंगे दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही 2, 3, 4 हम इसमें लौंग ऐड कर देंगे। और जैसे ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें ऐड कर देना है प्याज का पेस्ट। ये चली गई दालचीनी और 2 से 3 लौंग। इलायची की, गरम मसाले की खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें जो प्याज है उसका पेस्ट ऐड कर देंगे, और सिर्फ इतनी देर तक के लिए उसको पकाना है कि प्याज का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए और प्याज के पेस्ट का एक स्लाइटली सा कलर जो है वो चेंज होगा, और उसका टेक्सचर ये बताएगा कि हाँ ऑयल सेपरेट हो गया है, जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया है। तो हम उसमें मसाले, दही और चिकन, ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको गलने के लिए फिर रख देंगे और मसालों के साथ चिकन को अच्छा सा कुक कर लेंगे। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये पिसी हुई प्याज या प्याज का पेस्ट। आधा कप हमें चाहिए दही, इसको भी मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। किशमिश को हमने भिगो के रख दिया है, क्योंकि किशमिश में काफ़ी मट्टी होती है। जब कभी भी हम किशमिश को मार्केट से लेकर आएँ, किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है उसको थोड़ा सा भिगो दें, और आप खुद ये चीज़ देखेंगे कि फिर कितनी सारी मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है, और किशमिश भी अच्छी सी फूल जाती है, ज़बरदस्ती हो जाती है। मीठे खानों में ऐड कर रहे हैं या गार्निश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। चलें यहाँ पर दही को अच्छा सा फेंट लेते हैं। नमक और मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। साबित गरम मसाला हम ऐड कर चुके हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने चिकन पे लगा दिया था, नमक ऐड कर दिया था, और अगेन अगर नमक आपको कम लगे तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लेंडर में थोड़ी सी किशमिश को ब्लेंड करेंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप चेक करें तो हमने खुशबू के लिए इसमें इलायची भी ऐड की है, और इसके अलावा हम इसमें केवड़ा वाटर या जो अर्के गुलाब है वो भी आप इसमें खुशबू के लिए शामिल करेंगे, तो बड़ा खुशबूदार सा हमारा ये तैयार हो रहा है चिकन हमारा रोस्ट।
थोड़ा सा और कुक करते हैं, अभी भी इसमें पानी मौजूद है प्याज का, तो अच्छा है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। पिसी हुई लाल मिर्च मैं दही में ही मिक्स कर देती हूँ। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं है। नमक, लाल मिर्च, साबित गरम मसाला, ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट। दही ऐड करते वक्त एक दफ़ा फिर हम इसका स्टोव बंद कर देंगे, दही फटे नहीं। बहुत अच्छे से हमने उसको ऐड करना है, मिक्स करना है। और फिर चिकन को गलाने के लिए आप इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी चिकन को फ्राई करके उसका पानी ड्राई कर चुके हैं। अब सिर्फ ये होगा कि दही का पानी होगा, और अगर हमें नीड होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। स्टोव कर देते हैं बंद, ब्रेक पर भी जाने का टाइम है। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही, चिकन, और इसको कवर करके रख देते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो भिंडी है उसका मसाला तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। बांग्लादेशी चिकन रोस्ट बनने जा रहा है, और जैसे ही ये गल जाएगा हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे, अरके गुलाब या फिर केवड़ा वाटर शामिल कीजिए, और क्रीम ऐड करके मिक्स करके इसको सर्व कर देंगे। आ जाते हैं भिंडी के जो मसाला बनने जा रहा है उसकी तरफ। एक अदद हम बोल ले लेते हैं ताकि उसमें मसाले को मिक्स करते जाएँ। चलें, कुछ मसाले ऐसे हैं जिसको हमने पीसना है, और कुछ मसाले ऐसे हैं जो हमारे पास पिसे हुए मौजूद हैं। तो पिसे हुए मसाले जो हैं उनको मिक्स कर लेते हैं, और जिनको पीसना है उनको पीस के हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें शामिल कर देना है नारियल। तो नारियल क्योंकि हमारे पास पिसा हुआ है, 4 टेबल स्पून आपने ये ले लेना है। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च। तो इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, पिसा हुआ धनिया। ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, और इसके साथ साथ जिन अज्जा को हमने पीस लेना है उसमें है हमारे पास मूंगफली, ज़ीरा। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने पीसना है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में से हैं। इसके अलावा हरी मिर्च और हरा धनिया, लहसुन के जवे, ये गीले अज्जा हैं जो हमने पीसने हैं। तो पहले मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको पीस लेती हूँ, और फिर हम उसको हामन दस्ते में, क्योंकि किसी ब्लेंडर में अगर हम पीसेंगे तो पानी ज़रूरत से ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, और मैं चाह रही हूँ हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला ना हो। बल्कि अच्छा सा गाढ़ा हो, ताकि आप भिंडी में कट लगाएं और उसको ऐड करते जाएं। चलिए, ये आ गई हमारे पास मूंगफली, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया था ज़ीरा। हरी मिर्च और हरा धनिया वो हमने पीस लेना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, और इन तमाम अज्जा को मिक्स करके भिंडी में कट लगाना है, और सेंटर में हम इसको फिल करते जाएंगे। और अगर मसाला बच जाता है तो आप उस मसाले को भी ऐड कर दें भिंडी में ही। जब वो कुक हो रही हो तो वो मसाला रिमेनिंग जो भी रहता है वो आपने उसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं।
और इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन के जवे। इसको हमने पीस के इसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ हावन दस्ता और हल्का सा उसको प्रेस करके हम इसमें शामिल कर देते हैं। लहसुन के ले लेंगे 2 से 3 जवे, हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को भी थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेते हैं। भिंडी को थोड़ा सा धोने में, ड्राई करने में, काटने में वक्त लग सकता है, लेकिन भिंडी पकती बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से झटपट से कुक हो जाती है। चलिए ये हो गया और इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा, जिसे कहना चाहिए कि कुचल लेंगे या पीस लेंगे, और मैं इसमें थोड़ा सा और लेमन जूस भी ऐड कर दूंगी। लहसुन है, हरी मिर्च है और साथ ही हमने ऐड कर दिया है हरा धनिया। बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी ये भिंडी तैयार होती है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी भिंडी के बड़े शौकीन हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। मैं यहाँ पर चेक भी करती चलूँ। चिकन अच्छा सा हमने इसको गलाना है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ फ्राई किया था, चिकन गली हुई बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको कुक होने देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास भिंडी है, आपने टिप और टेल को कट करना है और इसको सेंटर से इस तरीके से कट कर लेंगे, ताकि हम इसमें मसाला जो है उसको बहुत इजीली भर लें। कट ऐसे करेंगे ताकि एक तरफ से जुड़ी भी रहे और दूसरी तरफ से खुल जाए, और इसमें हमने मसाला इजीली भर लेना है। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही ये जो कुचला हुआ हमारे पास है धनिया और लहसुन, हरी मिर्च, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। नमक और मिर्च आप रखेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। खटास आपको जितनी अच्छी लगती है इतना आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। अगर मसाला बहुत गीला हो जाएगा, आपने इसको पानी में ऐड करके ब्लेंड किया, तो फिर मसाला भर नहीं पाएंगे आप। फिर ये हो सकता है कि मसाले को आप भूनें और फिर आप उसमें जो भिंडी है वो ऐड कर दें। तो कुछ जो भिंडी है वो मैं आपके सामने भी भर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा आपने मसाला जो है इसमें ऐड करते जाना है, जैसे आपको इजी और आसान लगे। थोड़ा थोड़ा सा मसाला शामिल करते जाएं और रिमेनिंग मसाला भी हम भूनते हुए भिंडी में ही शामिल कर देंगे। खोपरा हमने इसमें शामिल किया है और साथ ही हमने इसमें ऐड किया है मूंगफली। थोड़ा सा डिफरेंट सा मसाला तैयार किया है। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा भिंडी को काटने में और इस मसाले को भरने में। हम ऐसा करेंगे, अब जो हमारा ब्रेक होगा हम ये तमाम काम इसका करके रखेंगे और फिर हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है और झटपट से भिंडी हमारी फ्राई हो जाएगी। तो मोस्टली ये जो इसमें मसाले हैं, हैदराबादी खानों में जो मसाले ऐड किए जा रहे होते हैं वो हम इसमें मसाले शामिल कर रहे हैं। मूंगफली और खोपरा, भगारे बैंगन वगैरह में, मिर्चों के सालन में ऐड किए जाते हैं। और भिंडी गीली होगी तो आपको भरने में भी प्रॉब्लम होगी। हरी मिर्च भी खुशबू के लिए हमने शामिल कर दी है, वरना पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड की है। आराम सुकून से बैठ के आप अपनी भिंडियों को भर लीजिए और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी। जो घर में सिंपल हम लोग चपातियाँ तैयार करते हैं उसके साथ ये भरी हुई भिंडी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल है अभी अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, ताकि ब्रेक पे हम इस काम को कंप्लीट करें। और जब वापस आएंगे चिकन भी हमारा तब तक गल चुका होगा। हम उसमें क्रीम ऐड करेंगे, रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऐड किया है ऑयल। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें जो भिंडी है उसको ऐड कर देंगे, जिसको आपने मसाले से भर लिया होगा। और उस मसाले में मैं आपको अज्जा जो है वो नोट करवाती चलूँ एक दफ़ा फिर कि आप उसमें ऐड करेंगे भुनी हुई मूँगफली, और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे खोपरा, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और साथ ही हमने उसमें ऐड कर देना है ज़ीरा। तो मूंगफली और ज़ीरा ये दोनों चीज़ें आपने पीस लेनी है, वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया है, हरी मिर्च और लहसुन। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? नाम तो बताइए। अयान नाम है मेरा। जी? अयान। अरहम, जी। रेहान, आयान। जी आयान, कैसे हैं आप? क्या कहेंगे? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपका चॉकलेट ब्लैकआउट केक ट्राई करा था, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था। अच्छा, तो मिक्सचर आपका कैसा बना था ये बताएं। मेरा मिक्सचर थोड़ा थिक था। हाँ, जब कभी भी वैसे अगर आप बेकिंग करने के शौकीन हैं तो आप इस चीज़ को भी जहन में रखें, अनलेस के रेसिपी में मेंशन हो। अगर आपका बैटर थिक है, केक थोड़ा सा हार्ड होता है, और अगर आपका बैटर जो है वो थिक नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनिंग है, और तो फिर आपका जो केक है वो अच्छा सा सॉफ्ट सा केक होगा। और मुझे एक और सवाल पूछना था। मैं क्रीम जब भी विप करती हूँ, जब मैं अपने केक पे अप्लाई करती हूँ तो मेरे केक पे क्रैक्स पड़ जाते हैं क्रीम से। मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं समझ में आया। मैं जब भी क्रीम वाला केक बनाता हूँ हाँ, तो हाँ। जब मैं अपने केक पे क्रीम अप्लाई करता हाँ, हूँ हाँ। तो मेरे केक पे ना क्रैक पड़ जाते हैं क्रीम से। क्रीम से क्रैक पड़ जाते हैं? क्रीम आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें। अच्छा। हाँ, और आपने केक को रूम टेम्परेचर पे अच्छा सा ठंडा ज़रूर करना है। गरम गरम केक पे तो नहीं लगाते? नहीं, मैं एक दिन पहले बनाता हूँ केक। एक दिन पहले बनाते हैं तो क्रैक तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की क्रीम यूज़ करें, अच्छे से विप करें और लगाएं केक पर। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करते हैं या खुली हुई क्रीम यूज़ करते हैं? टेट्रा पैक वाली। टेट्रा वेल पैक वाली क्रीम में तो नहीं आती कोई भी परेशानी। जी। जो नॉन डेयरी क्रीम होती है, मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन नॉन डेयरी टेट्रा पैक वाली क्रीम का आप इस्तेमाल कीजिएगा तो नहीं आएगी आपको कोई परेशानी। ठीक है। और क्या क्या बनाते हैं? लगता है बेकिंग बहुत शौक से करते हैं। जी, बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और क्या क्या ट्राई करते हैं? क्या क्या बनाना पसंद करते हैं? मफिन, केक, कुकीज, चीज केक, सब कुछ मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो सबसे अच्छा क्या बनता है कि घर वाले तारीफ करते हैं और कहते हैं भाई आयान, ये तो आयान से अच्छा कोई नहीं बना सकता? सबसे ज़्यादा अच्छे मैं चॉकलेट चिप कुकीज बनाता हूँ। चॉकलेट चिप कुकीज़। क्या एज है आयान आपकी? मैं क्या 12 एज? साल का। 12 ईयर्स के हैं। क्या बात है जी। ऐसे ही मज़े मज़े के खाने बनाते रहिए, और अगर आप बहुत बेकिंग के शौकीन हैं, जरनक को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ज़्यादा बेकिंग करती हैं, बहुत ज़बरदस्त बेकिंग करती हैं, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जैनक जी की तो मैं बहुत सारी चीज़ ट्राई करता हूँ। कल मैं डेट पुडिंग बनाई थी, वो मैं आज बनाऊंगा। क्या बात है जी, बड़ी खुशी हो रही है मुझे सुन के कि इतने छोटे से हैं, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। ऐसी ही चीज़ें बनाते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे कॉल की, हमें कॉल की दावत में। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करते हैं, किशमिश को थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, कुछ ब्लेंड होगी, कुछ पीसेस होंगे, और उसको हम ऐड कर देंगे। ये जो हमारा बांग्लादेशी चिकन रोस्ट बनने जा रहा है, और साथ ही क्रीम, ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने उसमें ऐड करने। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। किशमिश और क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। चिकन अच्छे से गल चुकी है, काफ़ी देर से हम उसको कुक कर रहे हैं। यहाँ पर भिंडी भी फ्राई हो रही है। थोड़ा सा कलर इसका डार्क होगा, शाइन थोड़ी सी कम होगी, तो लेस इसका मतलब है इसका ख़त्म हो चुका है। थोड़ी सा इसमें ऐड करते हैं पानी, और किशमिश को मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ब्लेंड। अगर मिठास बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो आप किशमिश की मिकदार को कम भी कर सकते हैं।
चले मैं इसमें किशमिश ऐड करती हूँ और जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो उस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। सिर्फ मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो कुछ लम्हों के लिए हम इसको और कुक कर लेते हैं ताकि ये जो किशमिश जिस पानी में हमने ब्लेंड की तो ये भी अच्छा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि सिर्फ मसाला होगा और इसके अलावा जो चिकन है वो हमने ड्राई ही सर्व करना है, बिल्कुल रूखा रूखा सा और गाढ़े गाढ़े से मसाले के साथ। तो ये चली गई इसमें गोल्डन वाली जो किशमिश होती है वो हमने इसमें शामिल कर दी, थोड़े से पानी के साथ इसको कर लिया अच्छा सा ज़बरदस्त सा ब्लेंड। चलिए कर लेते हैं मिक्स। और भिंडी को भी हमने चेक करते जाना है। थोड़ा सा स्टर करने के बाद इसको कवर कर दीजिए कुछ मिनट्स के लिए। जैसे ही भिंडी गल जाएगी तो फिर उसके बाद आप इसको इतना पका लें कि जो मसाला है वो कुक हो जाए और ऑयल इसका अलहदा हो जाए। तो मैं इसको कुछ मिनट्स के लिए इसको कर देते हैं कवर, ताकि भिंडी का जो कच्चापन है बहुत ज़्यादा जो इस वक्त ग्रीन और हार्ड हो रही है, तो हमने इसको थोड़ा सा गलाना है। जैसे ही आप इसको ढक के रखेंगे 5 से 6 मिनट में भिंडी बहुत अच्छे से गल जाती है। और फिर उसके बाद हम इसको तेज़ आंच पर थोड़ा सा सौते करेंगे और सर्व कर देंगे। चपाती फुल्कों के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए, भरेली भिंडी दाल चावल के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए, बहुत अच्छी ज़बरदस्त लगेगी। ब्रेक का टाइम है, रिकैप ब्रेक है। कुछ भी मिस हो गया हो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं इसको थोड़ा सा और पकाते, पानी ड्राई होता है, क्रीम ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बांग्लादेशी चिकन रोस्ट अज्जा। चिकन आधा किलो, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, प्याज का पेस्ट 2 अदद प्याज का, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, अर्के गुलाब 1 चाय का चमचा, किशमिश 1/4 कप, खसखस 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 6 से 7 अदद, हरी इलायची 4 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: चिकन को नमक और अदरक से रात भर के लिए मैरिनेट कर लें। फिर तेल गरम करके चिकन शैलो फ्राई करें और इसे एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में घी गरम करके दालचीनी, हरी इलायची, तेज़पत्ता, साबित गर्म मसाला और लौंग फ्राई करें। अब इसमें प्याज का पेस्ट, दही और लहसुन फ्राई कर लें। फिर फ्राइड चिकन, नमक और पिसी लाल मिर्च डाल के 10 मिनट पकाएं। उसके बाद ब्लेंडर में किशमिश, खसखस और थोड़ा पानी शामिल करके पीसें और पेस्ट तैयार कर लें। अब इस मिक्सचर को चिकन में डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और इसमें अर्के गुलाब शामिल करके इतनी देर पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में फ्रेश क्रीम डाल के मिक्स करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। भरली भिंडी अज्जा। भिंडियाँ 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, राई 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। स्टफिंग के लिए भुनी मूंगफली 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया चंद पत्ते, लहसुन 4 जवे, हरी मिर्च 1 अदद, नारियल 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस आधा नींबू का, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: भिंडियों को अच्छी तरह साफ़ करके दरमियान में से काट कर एक तरफ रख दें। स्टफिंग के लिए भुनी मूंगफली, चॉप्ड हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च पीस कर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट में नारियल, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, नमक और नींबू का रस शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद भिंडियों में इस मसाले को भर लें। अब सॉस पैन में तेल गरम करके राई को 2 सेकंड फ्राई करें। फिर इसमें पिसी हल्दी और भरी हुई भिंडियाँ डालकर ढकें और 2 मिनट पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमारी जो भरेली भिंडी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कुछ लम्हों के लिए हमने इसको कवर कर दिया था तो भिंडी अच्छी सी ज़बरदस्ती गल गई और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। मसाले की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। दम गोश्त बनेगा, इसके साथ ही बनेंगे गार्लिक बटर श्रिम्प्स और डेट एनर्जी शेक। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
दोनों हमारी रेसिपीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये आ गई जनाब भरेली भिंडी और इसके साथ ही बांग्लादेशी चिकन रोस्ट हमने तैयार किया है, जो भुना हुआ ही है और लेकिन अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसके साथ मसाला भी है खाने के लिए। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। कोई भी चीज़ बनाते हैं ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और हमारे पेज पर भी आप उसकी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं, दावत की है या मसाला के किसी भी शेफ़ की रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, लेकर चलते हैं इसको अपने काउंटर की तरफ। और अगर अब भी कुछ रह गया हो नोट डाउन करने से, तो आपने हमारा पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप रेसिपीज़ डेली बेसिस पर अपलोड की जाती हैं, वो चेक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर शो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलें इसको लेकर आते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है कल कुछ अच्छे से मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल जो मुझे याद आ रहा है तो हम कुछ फ़िश बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ क्या है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। ज़रूर आप लोग प्लान देखते होंगे, और वीकली हमारे प्लान्स जो हैं वो चलते हैं, ना सिर्फ दावत का बल्कि तमाम ही शोज़ के। तो ज़रूर देख लिया करें, कुछ अच्छी मज़ेदार सी आपकी पसंद की रेसिपी है तो ताकि आपको ट्यून इन करना बिल्कुल याद रहे। तो हमारे साथ ऐसे ही बंधे रहिए, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, और आपकी पसंदीदगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलते हैं ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।